गुड मॉर्निंग बच्चों। और रे ऑप्टिक्स में नीट नीट पीवाईक्यू सेक्शन में 2021 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, है ना। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with distance d between them. अब कह रहा क्वेश्चन if a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam then find distance between these two lenses. और हमारे पास इन दो लेंसेज के बीच के सेपरेशन के लिए, पॉसिबल सेपरेशन के लिए हमारे पास 4 वैल्यू है। इसमें से ऑप्शन सी क्या है बच्चों, सही है। अर्थात कि इनके बीच का सेपरेशन 15 अर्थात कि 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी जाके इस पे पैरेलल फॉलिंग बीम इससे निकलने के बाद भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने एक रे डायग्राम आपको कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। भाई हो क्या रहा है, इस लेंस पे जब पैरेलल बीम फॉल होता है तो बाय प्रिंसिपल इससे रिफ्रैक्शन के बाद लेंस कहाँ मिलनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसके सेकेंडरी फोकस पे मिलनी चाहिए। अर्थात कि ये वाली जो सेपरेशन होगी, जो ये रे रिफ्रैक्शन के बाद मिलनी चाहिए ओ डैश पे, वो डिस्टेंस ये क्या देनी चाहिए, बाय प्रिंसिपल 20 सेंटीमीटर देना चाहिए, है ना। अच्छा, अब देखें अगर इन दोनों ही लेंस के बीच का सेपरेशन मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति में स्मॉल डी है, तो इस ओ डैश पॉइंट का इस लेंस से डिस्टेंस हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, 20 माइनस डी। अच्छा, आप समझे, ये लेंस ऐसे जब जा रहा है, ऐसे ध्यान दें, ऐसे जब जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाके कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहा है। अर्थात कि ओ डैश पॉइंट कैसा काम करेगा, तो ओ डैश पॉइंट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और इसका इमेज कहाँ बना रहा है, कॉनकेव लेंस, तो ये जाके यहाँ बना रहा है इन्फिनाइट पे। तो ओ डैश क्या है, इस कॉनकेव लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, और यही ओ डैश पॉइंट और लेंस ए के लिए इमेज का, पॉसिबल इमेज का काम करता है। तो चलिए दोनों ही लेंस से रिफ्रैक्शन का अलग अलग फॉर्म देके बाय लेंस फॉर्मूला हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि डी की वैल्यू पॉसिबल यहाँ पे क्या हो सकती है। तो देखें सॉल्यूशन बच्चों, देखें रिफ्रैक्शन, for refraction from lens A। अच्छा, ये लेंस क्या है बच्चों, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। इससे रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, इस लेंस के लिए क्या है, तो u की वैल्यू, चूंकि इस पे फॉलिंग जो लाइट है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो हम कह सकते हैं कि इस पे फॉलिंग लाइट कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, अर्थात कि u की वैल्यू इंफिनिटी के बराबर है। अच्छा, इससे जो फॉर्म्ड इमेज है वो कहां हो सकता है, तो पैरेलल आने वाली बीम को ये अपने सेकेंडरी फोकस ओ डैश पे यहाँ पे जाके फोकस करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये बात दूसरी है कि इसके पहले एक लेंस रखा गया है, रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल रे ऐसे जा रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा पॉसिबल इमेज कहां बन रहा है, ओ डैश पे बन रहा है। तो हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, v की वैल्यू क्या ले सकते हैं, प्लस 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं, जो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में। अच्छा, हमारे पास भाई इससे ये बड़ा इमेज बन गया, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, तो इसकी खुद की फोकल लेंथ है, आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू अगर हमें नहीं पता हो, और मान लो कि v की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में या हमें नहीं पता हो कि क्या है, तो v की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, और चाहे डायरेक्ट भी दे करके निकाल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। तो मान लो हमें नहीं पता है, अब फोकल लेंथ की वैल्यू तो आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं क्या, 1/v, भाई ये तो हो जाएगा 1/इंफिनिटी, आई इक्वल टू 1/20। ये हम पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 20 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चों। इसका अर्थ ये है
कि इससे रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ बनता है, ओ डैश पे, अर्थात कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर के दूरी पे बनता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी यूज करें तो ऐसा लगेगा, हम ऐसे भी जानकारी ले सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस रिफ्रैक्शन के बाद इसके सेकेंडरी फोकस पे मिलेगी, अर्थात कि ओ डैश की डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इसके फोकल लेंथ के बराबर होगा, अर्थात कि 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये तो हो गया रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस से। अब हम कॉनकेव लेंस की बात करें। फॉर रिफ्रैक्शन बाय लेंस बी, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस की मैं बात कर रहा हूं। इससे रिफ्रैक्शन देखते हैं बच्चों, तो इसके लिए भी यूज कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला यूजिंग 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, अब इसके लिए क्या है बच्चों, तो इसके लिए फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे, तो v की वैल्यू तो इंफिनिटी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद इससे लेंस पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, अर्थात कि v क्या है, इंफिनिटी है। अच्छा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है भाई, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, तो हम देख रहे हैं कि इस लेंस के द्वारा फॉर्म्ड इमेज, पॉसिबल इमेज, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इससे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 20 माइनस डी। चूंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है इसलिए हम क्या रखेंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस 20 माइनस डी रखेंगे बच्चों। अच्छा, अब फाइनल रे क्या है हमारे, पैरेलल हो गया तो इंफिनिटी हो गया। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है, तो चूंकि कॉनकेव लेंस है इसलिए फोकल लेंथ क्या लेंगे बच्चों, -5 सेंटीमीटर हम लेंगे। अब आगे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अब आगे हमने सॉल्व किया, अभी इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं यहां पे। नाउ हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो हम ये लिख सकते हैं 1/v में 1/इंफिनिटी हो गया। अच्छा, u की वैल्यू हमारे पास प्लस 20 माइनस डी है बच्चों, क्योंकि राइट साइड में है ना, जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है। आई इक्वल टू 1/f, चूंकि कॉनकेव लेंस है इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, फोकल लेंथ क्या लेंगे हम, इसकी नेगेटिव लेंगे, तो हमने रख दिया यहाँ पे -5। अच्छा, इसको सॉल्व किया हमने, तो क्या हो जाएगा, -1/20 माइनस टी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू -1/5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, 20 माइनस डी इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो यहां से सेपरेशन की वैल्यू कितनी मिल गई, +15, प्लस रखे यहां मैग्नीट्यूड में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से भाई डी इधर जाएगा ना तो 5 इधर जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 15 सेंटीमीटर, अर्थात कि आने वाली पैरेलल बीम को फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाने के लिए इन दोनों ही लेंस के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए बच्चों, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से भी बच्चों कीजिएगा, और थोड़ा सा इस रे डायग्राम जो मैंने पॉसिबल रे डायग्राम है जो कॉन्सेप्ट के अंदर ले रखा है इसका सहारा लीजिएगा कि ये चीजें एग्जैक्टली यहाँ पे हो रही हैं। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं इस PYQ सेक्शन में।